आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस राकेश थपलियाल द्वारा गैरसैंण पर बीते दिनों राजनीतिक दलों को फटकार लगाई गई थी, जिस पर सत्ता पक्ष जहां अपने विभिन्न तर्क दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह फटकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी सरकार पर भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने टेंट में गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराया था। आज वहां पर 8,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बनकर खड़ी है वह कांग्रेस पार्टी द्वारा ही खड़ी की गई है। धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में गैरसैंण के लिए क्या किया है। राज्य सरकार वहां सिर्फ खानापूर्ति के लिए सत्र आयोजित कराकर इतिश्री कर देती है। हमारी मांग है कि वहां कम से कम 1 महीने का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए। साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि 2027 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो गैरसैंण में हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। जस्टिस राकेश थपलियाल जी ने गैरसैंण पे जो उनका वक्तव्य है, जो उन्होंने पीठ पर बैठ करके जो टिप्पणी करी है, इन टोटलिटी हमको उसको देखना चाहिए, संपूर्णता पे हमें देखना चाहिए। उन्होंने केवल एक पार्टी को या एक सरकार को उस पर दोषी नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाया। राजधानी 25 वर्षों में हम तय नहीं कर पाएंगे कहाँ होगी, और गैरसैंण के नाम पर जो फुटबॉल चल रही है, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में, उसके बारे में उन्होंने नाराजगी प्रकट करी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या आपने जनता को मूर्ख समझा हुआ है। अगर गैरसैंण राजधानी होती तो गैरसैंण राजधानी होने के बाद इस प्रदेश के पहाड़ी गांव में, दूर दराज के इलाकों में अस्पताल होते, स्कूल होते, सड़कें होती, विकास होता। ये उन्होंने वक्तव्य में कहा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उनका वक्तव्य पूरी तरह से मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि उनके वक्तव्य में वो पीड़ा झलक रही है जो पहाड़ की पीड़ा है। और वो उसका कारण क्या है? देखिए, गैरसैंण के बारे में जब आप बात करेंगे तो गैरसैंण पहली बार राज्य बनने के बाद अगर फोकस में आया तो 2012 के बाद आया। 2012 तक गैरसैंण के बारे में चर्चा नहीं की लोगों ने। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले तंबू में, कैबिनेट तंबू में विधानसभा, उसके बाद वहां पर शिलान्यास, उसके बाद वहां पर 8,000 करोड़ रुपए का तमाम ढांचागत सुविधा कांग्रेस की सरकार ने खड़ी करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ईंट भी लगाई हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने, धामी 1 ने, धामी 2 ने एक ईंट लगाई हो तो बता दें, कोई काम नहीं किया। केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐसा किया जो भाजपा का चलन है कि बच्चा किसी का होता है नामकरण वो कर देते हैं। राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने कह दिया। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसी बनी कि सरकार वहां जाती है 2 दिन 3 दिन के लिए रस्म अदायगी के लिए, लेकिन वहां पर किसी का जाने का मन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हमने वहां पर शुरुआत करी थी, हमने तंबू में, कैबिनेट तंबू में विधानसभा 8,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। हम 27 में आएंगे तो हम पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण में बनाएंगे। ये कांग्रेस का वचन है, संकल्प है। और जो एक पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया 2012 के बाद, कांग्रेस ने, हरीश रावत जी ने राजधानी क्यों नहीं बनाई, तो मैं साफ कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था। किसी शहर को बनने में, किसी राजधानी को बनने में समय लगता है, और कांग्रेस ने शुरुआत कर दी थी, कांग्रेस उसको अंजाम तक पहुंचाती। हम सत्ता में नहीं रहे, पिछले 8.5 साल से भाजपा सत्ता में है। अब जा रहे हैं गैरसैंण, लेकिन 4 दिन के लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राज्य में इतने सारे विषय हैं, पूरे प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा की हालत बुरी है, 1488 स्कूल बंद होने वाले हैं, उच्च शिक्षा की हालत खराब है, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। ये सारे विषय क्या 4 दिन में इन पे चर्चा हो जाएगी विधानसभा में? चर्चा नहीं हो सकती 4 दिन में। चर्चा के लिए 1 महीने का कम से कम सत्र होना चाहिए। जो सरकार 1 महीना वहां बैठने को तैयार नहीं है, वो पूर्णकालिक राजधानी क्या बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी बनाएगी। हमने संकल्प लिया हुआ है, 27 में हम ताकत